गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने डीबीएमएस के अंदर पेपर का नाम क्या है अपना? डीबीएमएस। सेकंड पेपर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नाम है इस पेपर का। इसमें अपन ने पढ़ क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहला आपका फाइल सिस्टम, मैनुअल फाइल सिस्टम, या इसका नाम दूसरा है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। इसकी कमियां बताई थी आपको। क्या क्या कमियां बताई थी? डेटा की रिपीटेशन, रिडंडेंसी होना, यानी डेटा की पुनरावृत्ति होना, जिससे हमें टाइम और स्पेस का नुकसान होता है, बताई थी। डेटा शेयरिंग, मैनुअल सिस्टम के अंदर अपन एक साथ एक से अधिक यूजर के मध्य डेटा शेयर नहीं कर सकते। डेटा सॉर्टिंग, डेटा सिक्योरिटी, है ना, डेटा इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी, ये इसकी कमियां थी फाइल सिस्टम की। उसके बाद अपन ने पढ़ा डेटाबेस। डेटा पर आधारित डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, यानी संबंधित डेटा के समूह को हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस बोलते हैं। तो डेटाबेस यानी क्या है, किस पर आधारित है ये डेटा पे? तो मेन एंटिटी आपकी क्या है? डेटा क्या होता है? एनी फैक्ट एंड फिगर्स, कोई भी तथ्य और आंकड़े, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। कोई भी तथ्य और आंकड़े क्या कहलाएंगे? डेटा कहलाएंगे, है ना। अब इसे डेटाबेस के एडवांटेज वही बताए जो मैंने आपको, जो फाइल सिस्टम की कमियां हैं। फाइल सिस्टम की जो कमियां, उनको दूर करने के लिए डेटाबेस सिस्टम का डेवलपमेंट किया गया। तो वो कमियां दूर कर दी गई डेटाबेस के अंदर। तो वो डेटाबेस के क्या हो गए? एडवांटेज हो गए। रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, डेटा की पुनरावृत्ति को कम करना, कम होगी रिपीटिशन, उसका कोई भी रिकॉर्ड है, डेटा है, वो एक से अधिक बार नहीं आएगा। फिर उसके बाद डेटा शेयरिंग की सुविधा, डेटा सिक्योरिटी की सुविधा, डेटा सॉर्टिंग की सुविधा। तो ये डेटाबेस के एडवांटेज, है ना। फिर इसके बाद आपको बताएं इसके डिसएडवांटेज। डेटाबेस कि भाई डेटाबेस आप काम में लेंगे तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो सॉफ्टवेयर को खरीदना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी आपको। फिर है डेटाबेस का नॉलेज रखने वाला एक एम्प्लॉय रखना पड़ेगा आपको, तो उसको भी पेमेंट देना पड़ेगा। तो एक्सपर्ट यूजर की आवश्यकता पड़ेगी आपको, डेटाबेस के एक्सपर्ट यूजर की आवश्यकता पड़ेगी, वो रखना पड़ेगा। और डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर कर लिया, उनका बैकअप रखने के लिए भी कुछ न कुछ आपको रखना पड़ेगा। ये थे आपके इसके डिसएडवांटेज। इसके बाद अपना टॉपिक था डीबीएमएस। इसकी फुल फॉर्म में बता सकता हूँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर की सहायता से हम कोई भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। यह एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी डेटाबेस को क्रिएट और उसको मैनेज रख सकते हैं, है ना। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर अलग अलग कंपनियों ने अपने अलग अलग बनाए और अपना अलग अलग उनका नेम दे दिया, है ना। जैसे ओरेकल ने अपना डेटाबेस बनाया, उसका ओरेकल नाम दे दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, उसने एमएस एक्सेस नाम दे दिया। डीबेस, फोक्स प्रो, ये क्या है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के नाम। अलग अलग कंपनी ने ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर बनाए, उसने अपना अलग अलग नेम उनको दे दिया। अब डीबीएमएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व कौन कौन से होते हैं? तो
उत्तरदायित्व यानी कौन कौन से काम करने के लिए उत्तरदायी है, कौन कौन से काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो सभी काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो डेटाबेस के एडवांटेज है। वो सारे काम कौन करता है? टोटली काम सॉफ्टवेयर ही करेगा। कौन करेगा? सॉफ्टवेयर। तो डीबीएमएस के एडवांटेज डिसएडवांटेज है या डेटाबेस के एडवांटेज डिसएडवांटेज एक ही बात है, कंफ्यूज इसमें नहीं होना है ना। तो डीबीएमएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व है, डेटा की रिडंडेंसी को रोकने का उत्तरदायित्व इसका है। एक से अधिक यूजर के मध्य डेटा को शेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की है। इसकी सहायता से अपन रिस्पॉन्स कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। तो जितने भी एडवांटेज है इसके वो इसकी डीबीएमएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एक सारे काम कौन करता है? डीबीएमएस करता है। कौन करता है? डीबीएमएस करता है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद अगला टॉपिक था अपना डीबीएमएस के यूजर या डेटाबेस के यूजर। इन यूजर्स को अपन 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आपका डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब प्रशासक, जो डेटाबेस को प्रशासनिक सुविधा देता है, यानी ओवरऑल कंट्रोल करने का काम करता है। यानी एक भाषा में अपन कहें कि उसका एज ए प्रतिनिधि होता है, मालिक होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? डीबीए। ये किसी भी डेटाबेस का एक ही डीबीए यूजर होता है, एक से अधिक यूजर नहीं होते हैं, एक यूजर होता है। दूसरा रहा अपना एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर इन कैटेगरी के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर उन सभी यूजर्स को रखा जाता है जो डेटाबेस को यूज में लेने के लिए, काम में लेने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाते हैं। वो सभी यूजर कौन सी कैटेगरी में आते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्रामर की कैटेगरी में आएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है नेवी यूजर। नेवी यूजर, नेवी यूजर क्या होता है? नेवी यूजर इस कैटेगरी में उन यूजर्स को रखा जाता है जो डेटाबेस का कोई नॉलेज नहीं रखते, अनवेयर होते हैं, डेटाबेस की उनको कोई भी जानकारी नहीं होती है। इस कैटेगरी में वे सभी यूजर आते हैं, परंतु डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं, वो उनको नॉलेज नहीं है, फिर भी डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं। कैसे करेंगे? दिए गए निर्देशानुसार, जो इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो डेटाबेस में काम करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एटीएम के लिए आम व्यक्ति जो जाके उससे पैसे निकालता है वो नेवी यूजर की कैटेगरी में आता है। हमारे को नहीं पता होता कि एटीएम के अंदर मशीन कैसे काम करती है, परंतु हम उसके ऊपर काम करते हैं, अपना पैसे निकालते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन आता है कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। अपन अनवेयर होते हैं उसके बारे में, एटीएम के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होता है, फिर भी हम एटीएम का यूज़ करते हैं। तो हम एटीएम के लिए नेवी यूज़र कहलाएंगे। उसी प्रकार से डेटाबेस के अंदर होता है, इस कैटेगरी में वे यूज़र आते हैं जो डेटाबेस का कोई नॉलेज नहीं रखते, परंतु दिए गए निर्देशानुसार उसके ऊपर कार्य करते हैं। अगला था अपना एंड यूजर। अगला कौन सा है अपना? एंड यूजर। इस कैटेगरी में वे सभी यूजर आते हैं जिनको डेटाबेस का फुल नॉलेज होता है, यानी डेटाबेस के एक्सपर्ट होते हैं, उनको इस कैटेगरी में शामिल किया जाता है।
तो ये 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं डेटाबेस के यूजर्स को या डीबीएमएस के यूजर्स को। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको मैंने करवाया फाइल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा करवाया? फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन एक मेथड होता है, एक प्रोसेस होता है, इसकी सहायता से सिस्टम के अंदर डेटा स्टोर किए जाते हैं। इंफॉर्मेशन क्या की जाती है? स्टोर की जाती है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 प्रकार की टेक्निक फाइल को स्टोर करने के लिए काम में ली जाती है। सबसे पहले आपका सीक्वेंस से बना है, सीक्वेंस का मतलब क्रमानुसार। दूसरा आपका डायरेक्ट ऑब्लिक रैंडम, और थर्ड है इंडेक्स सीक्वेंशियल। ये 3 प्रकार की फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक आपके डीबीएमएस के अंदर, डेटाबेस के अंदर काम में ली जाती है डेटा स्टोर करने के लिए, फाइल स्टोर करने के लिए। सीक्वेंशियल, सीक्वेंस में, डायरेक्ट और रैंडम, डायरेक्टली, इंडेक्स सीक्वेंशियल, यानी इन दोनों के मिक्स टेक्निक होती है, दोनों तरीके से काम में ली जाती है। तो ये था आपके, एक बार इनके नाम याद रखो, बाकी डिटेल में आपको पहले मैं बता चुका है, बाद फिर बता देंगे दोबारा। इसके बाद आपका आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। पहला टॉपिक क्या था आपका? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा को हाइड रखने की टेक्निक या प्रोसेस। डेटा को हाइड रखने के लिए पूरे डीबीएमएस स्ट्रक्चर को 3 लेयर में डिवाइड करते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम है 3 लेयर आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। 3 लेयर आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। 3 लेयर कौन सी थी ये आपको मैंने बताया। सबसे लोवेस्ट लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल लेयर, जहाँ पर एक्चुअल में डेटा स्टोर होते हैं। फिजिकल लेयर है इसका दूसरा नाम। फिर उसके बाद आती है कंसेप्चुअल लेवल। एक ये लॉजिकल लेवल होता है, लॉजिकल लेवल होता है ये, यहाँ पर डीबीए काम करता है। उसके बाद सबसे ऊपर की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लेयर, यूज़र व्यू, जहाँ पर डेटा को यूज़र व्यू करते हैं, वो लेयर कौन सी कहलाएगी? एक्सटर्नल लेयर। तो 3 लेयर में हम डीबीएमएस स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं। इसके बाद आपका आता है डेटा मॉडल। इसके बाद क्या था आपका? डेटा मॉडल। डेटा मॉडल आपको बताया मैंने, 3 प्रकार के डेटा मॉडल आपके इस यूनिट में है। डेटा को जिस प्रारूप या जिस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं वो डेटा का क्या कहलाएगा? मॉडल। मॉडल का यानी स्ट्रक्चर। बोलते हैं ना कि अपना ये कौन सा मॉडल है, मोबाइल का अच्छा मॉडल है, गाड़ी का अच्छा मॉडल है ना। तो उसी प्रकार से डेटा को जिस फॉर्मेट में हम दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वो उसका डेटा का क्या कहलाएगा? मॉडल कहलाएगा। डेटाबेस के डेटा को जिस प्रारूप या फॉर्मेट में हम प्रदर्शित करते हैं यानी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डेटा मॉडल बोलेंगे। डेटा मॉडल इस यूनिट में आपके 3 हैं। फर्स्ट है रिलेशनल डेटा मॉडल, जब हम टेबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे रो एंड कॉलम में डेटा को, तो वो रिलेशनल कहलाएगा। हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर में करेंगे तो हायरार्किकल कहलाएगा, और ग्राफ के रूप में करेंगे तो नेटवर्क मॉडल कहलाएगा। ये 3 मॉडल हैं इसके आपके। इसके अंदर 4th मॉडल आपका ER मॉडल है, वो सेकेंड यूनिट में है, एंटिटी रिलेशनशिप। ER मॉडल है 4th, एंटिटी रिलेशनशिप, ये अपन कल से स्टार्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट यूनिट का आपका ओवरव्यू था एक बार।
फर्स्ट यूनिट के कंप्लीट है ये, और ये दोबारा से रिपीट किया अपन ने, और सेकेंड यूनिट कल से स्टार्ट करेंगे।